पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्त। ये दो रूसी शब्द सुनने में भले ही थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन इन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य सोवियत संघ के भविष्य को बदलने की एक जबरदस्त कोशिश थी। चलिए आज समझते हैं कि आखिर इन नीतियों ने ऐसा क्या किया कि सोवियत संघ हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन दो शब्दों पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का असली मतलब क्या है। आइए इनको एक एक करके डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं पेरेस्ट्रॉयका को। इसका सीधा सीधा लेना देना था इकोनॉमी से, मतलब अर्थव्यवस्था से। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कई दशकों से आप कह सकते हैं एक जगह जम सी गई थी और जिसे एक नए रास्ते की, एक नई जान की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो पेरेस्ट्रॉयका इस शब्द का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग या कहें पुनर्गठन। देखिए हुआ ये कि 1980 के दशक में सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव सामने आए और उन्होंने ये बोल्ड पॉलिसी पेश की। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, सोवियत संघ की जो इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो चुकी थी उसे पूरी तरह से जड़ से बदलना। तो सवाल है कि पेरेस्ट्रोइका के जरिए करना क्या था। सबसे पहली बात, दशकों से जो हर चीज पर सरकारी कंट्रोल था उसे कम करना, और दूसरी जो कि सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीज थी वो थी इकोनॉमी में मार्केट के उसूलों को लाना। जरा सोचिए, एक कम्युनिस्ट देश के लिए ये कितना बड़ा, कितना रिस्की बदलाव रहा होगा। लेकिन देखिए, सिर्फ इकोनॉमी बदलने से तो काम नहीं चलता, है ना। अगर देश को बदलना है तो समाज को भी बदलना पड़ेगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है दूसरी पॉलिसी की, जिसका नाम था ग्लासनोस्ट, मतलब सामाजिक खुलापन। ग्लासनोस्ट, इसका सीधा सा मतलब है ओपननेस या पारदर्शिता। ये पॉलिसी इसलिए लाई गई थी ताकि सोवियत समाज में जो दशकों से एक चुप्पी की दीवार खड़ी थी उसे तोड़ा जा सके। मकसद था सरकार के बंद दरवाजे खोलना और कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना। और ग्लासनोस्ट के आने से हुआ क्या? पहली बार, जी हाँ, पहली बार लोगों को सरकारी अफसरों की आलोचना करने की आज़ादी मिली। मीडिया को ये हक मिला कि वो सच दिखा सके, सरकार से सवाल पूछ सके। सोचिए, एक ऐसा समाज जो सालों से बंद था, उसके लिए तो ये एक नई सुबह जैसा ही था। तो अगर हम इसे समेटें तो बात बहुत सीधी है। पेरेस्ट्रोइका थी इकोनॉमी के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए और ग्लासनोस्ट थी समाज में ओपननेस यानी खुलापन लाने के लिए। एक का फोकस था मार्केट रिफॉर्म्स पर, तो दूसरे का फोकस था ट्रांसपेरेंसी और आज़ादी पर। रास्ते भले ही दो थे, पर मंजिल एक ही थी, सोवियत संघ को पूरी तरह से बदल देना। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब आर्थिक सुधार और सामाजिक खुलापन, ये दोनों ताकतें एक साथ मिलती हैं, तो वो किसी भी देश को किस हद तक बदल सकती हैं। सोवियत संघ का जो अनुभव रहा वो हमें बताता है कि ये बदलाव कभी-कभी उम्मीद से बिल्कुल परे भी हो सकता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर हम आज भी पूरी दुनिया पर देख रहे हैं।